स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका कि नाम है पांडे स्टडी सर्कल। आज से हम लोग इस चैनल पे 9th क्लास और 10th क्लास का पूरा सिलेबस करने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया है जहाँ से वह है हमारा 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, 9th क्लास के मैथ का 9th क्लास के मैथ का हमारा फर्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे। जिसका कि नाम क्या है हमारा नंबर सिस्टम, और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो हम ये चैप्टर आज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को करने से पहले हम कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं, जो कि आप लोगों को, मेरे को उम्मीद है कि हमारे जो जैसे कि 2 साल गए हमारे कोरोना के, इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा होगा, क्योंकि हमारे जो 8th क्लास की बेसिक्स है वो अभी तक आप लोगों को मालूम नहीं होगी। तो हम ये जान लेते हैं आज कि इस चैप्टर को करने से पहले, इसको करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स की ज़रूरत है। ठीक है, उनको हम पहले समझ लेते हैं। उनको समझने के लिए जो हमारा पहला आ जाएगा कॉन्सेप्ट आपका, ये है, हम ये सीखेंगे कि ये जो नंबर्स आप देखते हैं ना, 0 से लेके 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी नंबर होते हैं, ये माइनस में भी होते हैं, ये 2/3 पे भी, मतलब इस टाइप के भी बट्टे पे के नंबर होते हैं। तो इस तरीके के जितने भी नंबर होते हैं इनको कहा क्या जाता है। तो इन नंबर को कुछ भागों में बांटा गया है, उन्हीं को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारा जो नंबर है, ये जो नंबर आता है इसमें वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल, इसी को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। तो ये वो नंबर होते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होंगे? 1 से 2 3 और ये डॉट डॉट डॉट, ये चलते जाएंगे कहाँ? अनंत तक, इनफाइनिटी तक ये नंबर चलते ही जाएंगे। मतलब कि 1 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनिटी तक अगर ये नंबर चल रहे हैं तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये कौन से नंबर हैं? तो ये नेचुरल नंबर हैं आपके, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, हमारा जो दूसरा सेकंड आता है वो है पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में जिसे होल नंबर कहा जाता है। और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, अभी हमने 1 से स्टार्ट किया था, इसमें पूर्ण संख्याएं यानी कि पूरी नंबर आ जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर, होल नंबर यानी कि पूरे नंबर। ठीक है, तो ये वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होंगे आपके, और सेम इसी तरीके से इनफाइनिटी तक चलते जाएंगे। ये 0 से स्टार्ट होंगे, ऊपर वाला 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक यानी कि इनफाइनिटी तक चलते जाएंगे, और ये 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनिटी तक चलेंगे। अगर कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनिटी तक चले तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि वो पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, थर्ड पे आपका क्या आ जाता है? थर्ड में आप क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर्स। इंटीजर्स जिन्हें की हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक का मतलब कि पूरे के पूरे अंक, यानी कि इंटीजर। इंटीजर का मतलब जितने भी नंबर होते हैं वो सारे आ जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने अगर संख्या रेखा देखी होगी तो संख्या रेखा पर हमारे ये जो होते हैं बीच में 0 होता है, इधर जितने भी होते हैं ये पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, और इधर से ये इनफाइनिटी तक चलता जाएगा, और इधर हमारे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? संख्या रेखा। ये दोनों ही साइड से इनफाइनिटी तक चलती जाएगी। तो इसमें इंटीजर में पूरे के पूरे नंबर आ जाते हैं, चाहे वो प्लस के हो, माइनस के हो, 0 हो, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। थर्ड में आपका क्या आ जाता है, जो हम इसी चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है, उन्हें कहा जाता है रैशनल नंबर। रैशनल
रैशनल नंबर्स, जिनको कि हिंदी में परिमेय संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही इसी पे पूरा का पूरा हमारा चैप्टर ये है। ठीक है, अगर ये आप सही से समझ गए तो आप ये पूरे चैप्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। अब p/q से क्या मतलब है, आप लोग बोलेंगे कि p/q का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर p/q का क्या मतलब है, p/q का मतलब है कि जो संख्याएं आपकी बटे में लिखी जाती हों। ठीक है, बटे में लिखे जाने का क्या मतलब है कि अपोन में। ठीक है, अपोन में ऊपर और नीचे, मतलब कि अंश और हर दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि 2/1, 3/2, 6/4। तो ये सारी के सारे जो नंबर हैं, ये तो इसी का हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं हमारे, ये किस में दिख रहे हैं आपको, बटे में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि Q जो है वो कभी भी नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, जीरो के। मतलब कि जो आपका Q है वो कभी भी जीरो ना हो, मतलब कि आपका जो ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हुआ तो वो परिमेय संख्या यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, ये जो संख्याएं हैं, ये जो नंबर है ये हमेशा अगर आपको डिवाइड करना हो, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 15 है और 2 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा। मतलब कि मैंने इसको डिवाइड करा तो ये क्या हुआ मेरा, यहाँ पर एक पॉइंट के बाद कुछ नंबर आए, कुछ नंबर का एक ही नंबर आया और ये रुक गया। इसको क्या कहेंगे हम, शांत हो गया ये। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया आपका, रुक गया, यानी कि शांत हो गया। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये रुक गया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये शांत है और ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, स्टॉप हो गया, रुक गया वहीं पे। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको कि ये एक कौन सा, रैशनल नंबर है। एक और चीज़ आप ध्यान देंगे इसमें, अगर कोई नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, जैसे कि पॉइंट है, पॉइंट के बाद मान लीजिए यहाँ पर 555 बार बार यहाँ पर हमारा रिपीट होता, मान लीजिए यहाँ पर 555 और डॉट 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 ये रिपीट होता ही चला जा रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एक और चीज़, अगर इसमें रूट वाले नंबर आते हैं आपके, रूट वाले नंबर, इसको रूट कहा जाता है, और इसमें अगर रूट वाले नंबर आते हैं आपके, मान लीजिए रूट के अंदर 4 आया आपका, तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो वो 2 का होता है। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जैसे कि रूट के अंदर 6 आ गया, तो ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन ये वाले जितने भी नंबर होते हैं ये सारे के सारे परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स होंगे हमारे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक और बार ध्यान दे देते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। दूसरा, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइटी तक चलते जाएं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर आ जाएं। और जो लास्ट में हमारा रैशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स।